कि गलती से हुआ है, मैंने उसको डिलीट किया है और लिखित माफ़ी मांगेंगे। अगर नहीं मांगते हैं माफ़ी तो हम लोग फिर से और व्यापक रूप में विरोध करने का काम करेंगे। हम कतई भी अपने नेता के खिलाफ, उनके मर्यादा के खिलाफ काम करने वाले, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। पिछड़े समाज से आते हैं, उसमें आदरणीय नेताजी के लिए मुलायमा बोला गया है, लालू जी के लिए ललुआ बोला गया है। सब दिखावा है। ये सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये मोहर लगाएंगे कौन देश प्रेमी है कौन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। भाजपा कार्यकर्ताओं पर इन दिनों बदजुबानी का खुमार सा चढ़ा है और यही बदजुबानी के मामले में इन दिनों कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी सबसे आगे चल रहे हैं, जहां पिछले 14 जून को उन्होंने एक ऐसा ही ट्वीट किया था जिसकी भाषा शैली एक नेता की मर्यादा की पराकाष्ठा को पार करती दिख रही थी। वहीं अब उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर भी ऐसी ही टिप्पणी कर दी है। सांसद सत्यदेव पचौरी ने ट्वीट कर मुलायम सिंह पर यह टिप्पणी की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी ने परिवार के लिए कुछ नहीं किया तो देश के लिए क्या करेंगे। मुलायम और ललुआ को देखिए, परिवार के लिए इतना कर दिया कि आज तक छापे पड़ रहे हैं, जिसके बाद मुलायम समर्थकों में आक्रोश फैल गया। जहां इसी को लेकर कानपुर में भी सपा से गोविंद नगर विधानसभा प्रत्याशी सम्राट विकास ने सांसद द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ सांसद के आवास पर विरोध दर्ज किया। जहां इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सांसद की तरफ से की गई टिप्पणी को उनकी खराब मानसिक स्थिति का घोतक बताया। साथ ही बुद्धि की शुद्धि के लिए हवन भी किया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए उनके घर पहुंचे और उनकी मानसिक स्थिति स्वस्थ होने की कामना भी की। गोविंद नगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी सम्राट विकास ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा गरीब पिछड़े की आवाज को उठाने का काम किया है और सांसद की ये टिप्पणी मुलायम सिंह पर ही नहीं, उस पिछड़े समाज पर भी की गई है जिसे कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं सांसद सत्यदेव पचौरी ने अपना ट्वीट डिलीट किया, जिसके बाद उनके पुत्र अनूप पचौरी ने इस पूरे मामले पर माफी भी मांगी। वहीं इस मामले की अगर बात करें तो सांसद सत्यदेव पचौरी के ट्विटर हैंडल से सारे ट्वीट डिलीट कर दिए गए थे, जिसमें उन्होंने देशभक्ति को लेकर भी ट्वीट किया था कि जितने देशभक्त हैं वो मेरे साथ आएंगे। इस तरह का बचकाना व्यवहार एक सांसद पर बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्या इस देश में रहने वाला देशभक्त नहीं है? क्या असली देशभक्त वही है जो खुद को दिन रात देशभक्त, राष्ट्रभक्त चिल्लाए, या फिर सच्चा देशभक्त वही है जो इनकी पार्टी के खिलाफ ना बोले, सरकार से सवाल जवाब ना करे? क्योंकि यहाँ पर तो देशभक्ति की इन दिनों परिभाषा ही कुछ तथाकथित लोगों ने बदल दी है। सांसद कानपुर का बुद्धि शुद्धि का जो है हमने यज्ञ किया था यहाँ पे, उसके बाद उनके आवास यज्ञ का प्रसाद, बुद्धि शुद्धि यज्ञ का प्रसाद लेके उनके दरवाजे तक गया। वहाँ वो संजोग से दिल्ली थे, उनके पुत्र से भेंट हुआ और उनको हमने बताया कि जिस तरीके से आपने, जिस संसद के सदस्य हमारे नेता पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उसी सदन में यहाँ कानपुर के सांसद जी भी बैठते हैं और हमारे नेता को वरिष्ठतम संसद सदस्य के रूप में सदन की प्रथम पंक्ति में बैठाया जाता है। 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और ऐसे नेता के खिलाफ एक प्रतिनिधि द्वारा अमर्यादित टिप्पणी के से हम लोग आक्रोशित हैं। अगर ट्विटर हैंडल को डिलीट करके लिखित माफ़ी नहीं मांगी गई तो हम लोग आगे यहाँ से लेकर दिल्ली तक विरोध करने का काम करेंगे। और मैंने ये भी कहा कि आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस नर्सरी से भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सियासत सीखते हैं कि ऐसे नेता को, क्या हमारे नेता पिछड़े समाज से आते हैं इसलिए उनके साथ ऐसी टिप्पणी की गई? मैंने ये भी कहा कि जिस तरीके से, क्या आप आज हम लोग संवैधानिक देश में रह रहे हैं, जो जिस तरीके से पहले हमारे पूर्वजों के साथ ये कहा जाता था कि ये जात के हिसाब से ये अहिरा है, ये कोहरा है, ये लोहरा है, ये कोयरिया है, लगभग उसी भाव से हमारे नेता के लिए मुलायमा शब्द का प्रयोग आदरणीय सांसद सत्यदेव पचौरी जी ने किया और उन्होंने कहा कि गलती से हुआ है, मैंने उसको डिलीट किया है और लिखित माफ़ी मांगेंगे। अगर नहीं मांगते हैं माफ़ी तो हम लोग फिर से और व्यापक रूप में
विरोध करने का काम करेंगे। हम कतई भी अपने नेता के खिलाफ, उनके मर्यादा के खिलाफ काम करने वाले, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम जो कुछ हैं आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की वजह से हैं और लगातार इस तरीके की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने नेता के सम्मान में। थैंक यू। पैसा काटा जा रहा है कर्मचारियों का, आप इसको जातिवादी टिप्पणी मानते हैं? जातिवादी नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई हमारे नेता पिछड़े समाज से आते हैं। उसमें आदरणीय नेताजी के लिए मुलायमा बोला गया है, लालू जी के लिए ललुआ बोला गया है। आप भाजपा के देश प्रेम से कहाँ तक सहमत रखते हैं? कल तो इन्होंने भी ट्वीट किया था कि देश प्रेमी मेरे साथ है। तो सब दिखावा नहीं है, सब दिखावा है। ये सर्टिफिकेट बांटेंगे, ये मुहर लगाएंगे कौन देश प्रेमी है कौन नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारे घरों के लोग फौज में हैं, सबसे ज़्यादा हम सभी पिछड़े समाज के लोगों के घरों के लोग फौज में हैं और वही लोग शहीद होते हैं। ये लोग उन शहीदों पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। ये मुहर लगाएंगे कि कौन देश प्रेमी है, कौन देशभक्त है, कौन नहीं है। मैं इन सब बातों पर नहीं जाना चाहता हूं। बहरहाल हमारे नेता के सम्मान के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा, कितना भी बड़ा ताकतवर हो, उसके सामने एकदम चट्टान की तरह लड़ूंगा और उनको माफ़ी मांगने पर विवश कर दूंगा। धन्यवाद।